अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहिल अदीम साहब हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि यार ये तो गांधी साहब के तो बहुत ही इस्लाम को इजी करके पेश कर रहे हैं। इन लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये लोग तो लिबरल है, ये लोग तो वेस्ट को खुश करना चाहते हैं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो परेशानी हम लोग फेस करते हैं, जो आइसोलेशन हम लोग फेस करते हैं, उसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आप जब बात कर रहे हैं तो आप बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट बात कर रहे हैं। मतलब अगर आप खिलाफत की बात करते हो तो आपके पास लोग हैं जो आपकी तायद करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है खिलाफत एस्टैब्लिश करने को जो है वो यही सोचते हैं कि वो फ़र्ज़ है। लेकिन आप जब उस साइड पे हो, हम लोग के साइड पे हो, और कोई बंदा उठ के बोलेगा कि खिलाफत को एस्टैब्लिश करना फ़र्ज़ नहीं है, ऐसी कोई भी दलील नहीं है कुरान और सुन्नत में जिससे ये चीज़ साबित हो जाए कि खिलाफत को आपको एस्टैब्लिश करना है। तो द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन वी फेस, द अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म वी फेस इज़ नथिंग कंपेयर टू द लाइक्स। मतलब जितना आपको लाइक्स मिलते हैं, जितना आपको तायद मिलती है, उतना ही हम लोग को जो है हेट मिलता है, उतना ही हम लोगों को जो आइसोलेशन मिलता है। जब हम लोग ये बात बोलते हैं कि हिजाब फ़र्ज़ नहीं है, हया फ़र्ज़ है, तो हम लोग को की कोई तारीफ़ नहीं होती है, ना ही हम लोग को ज़्यादा चंदे या फिर वेस्ट हम लोग को चंदा दे देता है, या हम लोग वेस्ट को क्योंकि हम लोग भी तो वेस्ट को कई इसमें हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। गांधी साहब जो है खुद बहुत क्लियरली ये बात कह चुके हैं कि वेस्ट में दो बड़ी ख़राबी ये है। एक है हिफ्ज़ मरातिब, और एक है हिफ्ज़ फ़ुरूज का। हिफ्ज़ मरातिब मतलब वहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को इक्वल समझा जाता है। इस्लाम में हस्बैंड और वाइफ इक्वल नहीं है। हस्बैंड हैज़ 1 डिग्री अबव द वाइफ, ओनली 1 डिग्री। दे हैव सिमिलर राइट्स बट ओनली 1 डिग्री इज़ अबव द वाइफ। तो हिफ्ज़ मरातिब, हायरार्की की जो ये चीज़ है उसको। और एक है हिफ्ज़ फ़ुरूज, कि वो लोग जो है इस चीज़ को गलत नहीं समझे कि शादी से पहले आप जो है ज़िना करो। तो ये वेस्ट की दो सबसे बड़ी ख़राबी, ये खुद गांधी साहब ने ही बोला है। गांधी साहब खुद LGBTQ के ख़िलाफ़ है, ठीक है, उनके लेक्चर्स है होमोसेक्सुअलिटी के ख़िलाफ़, ठीक है। तो अगर ये वो वेस्ट को खुश करना चाह रहे होते तो ये सब बात इतना क्लियरली क्यों बोलते। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोलते कि यूथ जो है वो लिबरल हो रहा है, और यूथ जो है वो इजी इस्लाम पेश कर रहा है। और आप गांधी साहब का थोड़ा सा आप जाके हिस्ट्री आप देखिए। गांधी साहब के एक साथी जो है, शायद उनका नाम उमर ख़ान है, उनको यहाँ पर बंदूक रख के उनको गोली मार दी गई थी। उनके एक और साथी को भी मर्डर करने की अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए। खुद गांधी साहब जिस मस्जिद में जाते थे, उनके लोग जो है आके ये बोलते थे कि देखिए, मुझे पता है, उस मस्जिद के इमाम साहब खुद आके ये बात बोलते हैं कि मुझे पता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ज़िंदा रहे या मुर्दा रहे, लेकिन आपके चक्कर में ये लोग दहशतगर्द लोग कहीं हमारे मस्जिद पे बम ना मार दें। तो जब उन्होंने ये हालात देखा, तब जाके वो पाकिस्तान से कहीं और, शायद मलेशिया, वो हिजरत की है। आपको ये मौका नहीं मिला है। अगर ये जसार मतलब ये जो हिजरत की जो सुन्नत है वो आपको नहीं मिली है। आप पाकिस्तान में जितनी भी बातें कर लोगे, कोई आपको मारने की कोशिश नहीं करेगा, या आप ऐसा आपका सिचुएशन नहीं होगा। ना ही डॉक्टर इसरार अहमद का ऐसा सिचुएशन होगा कि उनको जो है पाकिस्तान से हिजरत करना पड़े। ये डॉक्टर जाकिर नाइक है, उनसे पूछो, और दूसरा जावेद अहमद गांधी साहब है, कि उनसे पूछो कि उन्होंने अपने मुल्क को छोड़ के जो है दूसरे मुल्क में वो गए हैं। और एक बार मैंने गांधी साहब को ये कहते हुए भी सुना था, हालांकि आप गांधी साहब को देखोगे तो वो ज़्यादा इमोशनल नहीं है, उनका एक्सप्रेशन हमेशा सेम रहता है। यहाँ पर तो कितने सारे लोग आके अपील टू इमोशन करते हैं, पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता रहता है और सामने बकवासात करते रहते हैं, इमोशनल बातें करते हैं, रैशनल और इंटेलेक्चुअल से कोई लेना देना नहीं है। गांधी साहब कोई इमोशनल बंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक वाक़या सुनाया था कि पता नहीं कोई दूसरे मुल्क में थे,
और वहाँ पर पाकिस्तान का नेशनल एंथम स्टार्ट हो गया। तो वो बोलते हैं कि मैं उस तरह रोने लगा जिस तरह से कोई बच्चा जो है वो बिलक बिलक के रोता, तो मैं उस तरह रोने लगा। तो ये जो परेशानी फेस हम लोग कर रहे हैं या उनके स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इस उस चीज़ का अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। तो ये कहना कि गांधी साहब को इजी इस्लाम प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर वेस्ट को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखिए मेजॉरिटी हमेशा आपके साथ है। तो वैसे हम लोग भी ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप मेजॉरिटी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, आपको हक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप हक की बात करोगे तो आपको रेजिस्टेंस तो फेस करना पड़ेगा। सूरह असर का यही मफहूम है। तो देखो क्या करना है।